सन 2023 में जो सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा हुई थी उसके डीएड के अभ्यर्थी अब शायद लगता है कि थक गए हैं, इसलिए वो अब आर या पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि या तो सरकार हमारी जान ले ले या तो हमें नौकरी दे दे। उनका कहना है कि जब कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर बोला है कि आपको जो हमारे 2300 जो डीएड अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी पर रखना होगा, तो आखिर सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। उनका कहना है कि जब सितंबर 2025 में कोर्ट ने कह दिया है कि इन सब अभ्यर्थियों को नौकरी पर रखा जाए, इनके पदों को भरा जाए, तो आखिर सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। समझिए, रातों रात चुपके कैबिनेट की मीटिंग करके इन सभी अभ्यर्थियों को ये बोल दिया जाता है कि ये इनकी जो प्रतीक्षा सूची थी इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। जब ये खबर पहुंचती है डीएड के अभ्यर्थियों के पास में, जो कि दिसंबर 2025 से धरने पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जब उन्हें पता चलता है तो इनके सब्र का बांध टूट जाता है। उन्हें लगता है कि सरकार दावे तो कर रही थी, उन्हें लगता है कि बड़े बड़े नेता तो आए तो थे, उन्हें लगता है कि जो 14 कैबिनेट मिनिस्टर हैं हमने सबके पास गुहार लगाई तो थी, उन्हें लगता है कि सबने वादा तो किया था, उन्हें लगता है कि एक ही झटके में आखिर ऐसा क्या हो गया, ये सरकार एक रात में ही अपने वादे से मुकर जा रही है। सोचते हैं, समझते हैं और चले आते हैं शिक्षा मंत्री के बंगले के बाहर में कि सर आपने तो बोला था कि आपकी नौकरियां नहीं जाएंगी। हाई कोर्ट ने तो हमसे बोला था कि हम आपकी नैतिक मूल्यों की रक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम आपके साथ ढाल बनकर खड़े हैं। तो आखिर ऐसा कौन सी कैबिनेट मीटिंग हो गई जिसमें रातों रात आपने फैसला ले लिया। 2300 की संख्या पे जो डीएड के अभ्यर्थी हैं पहुंच जाते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बंगले के बाहर, हाथों में पेट्रोल लेकर बोलते हैं कि या तो सरकार जान लीजिए या तो नौकरी दीजिए। विजुअल्स में देखिए किस तरह से ढोया जा रहा है। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब शिक्षित लोग हैं, इन्होंने अपने दम पर सरकारी नौकरी को क्वालिफाई किया था। ये सब वही लोग हैं जो इस लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतंत्र के ढांचा के अंदर ही इनको ये अधिकार मिला था कि आप जाइए, पेपर दीजिए, पेपर दे के आप पास होइए और पास होके हम आपको आपकी भविष्य के लिए जो नौकरियां हमने आपके लिए रखी हैं उसको देंगे। लेकिन समझिए, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो गया, रातों रात पलट दिया गया। बड़े गुस्से पे है ये, और गुस्सा होना लाजमी भी है। समझिए इनके दर्द को, समझिए इनके पीड़ा को कि जो सरकार इनसे बातें कर रही थी कि हम आपके वादों को पूरा करेंगे। लगभग सभी मुखिया के पास गए, सभी विधायक के पास गए, सभी मंत्री के पास गए, सबने एक ही सुर में बोला कि हाँ हम आपकी रक्षा करेंगे। वीडियो पे देखिए जो पुलिस वाले हैं इनके साथ, इनके सामने खड़े हैं चट्टान की तरह, वो भी बोलते हैं कि हमें अफसोस तो है आपसे, हमें लगता तो है गलत हुआ है, हमने अपने लेवल पर प्रयास भी किया, लेकिन आप लोकतांत्रिक तरीके से अपना धरना दीजिए। लेकिन समझिए कैसा लोकतंत्र, समझिए कैसा लोकतांत्रिक ढांचा जिसमें कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आपको 2 महीने के अंदर पे इनकी भर्तियां करनी है। क्यों नहीं हुई भर्ती? किससे सवाल पूछा जाए? क्यों ना सवाल पूछा जाए? आखिर इन बेरोजगारों को, जिनके पास में भी के समय पे एक अच्छी खासी नौकरी होनी चाहिए थी, उनकी नौकरियां जब गायब हो गई, उनकी नौकरियों को खा लिया गया, तो आखिर सवाल क्यों ना पूछा जाए? पूछना चाहिए ना। इनके दर्द को समझिए। जिस तरह से सोचिए, ये जो शिक्षा मंत्री का घर है इसके दरवाजे को देखिए, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि दरवाजे को चीर करके या कूद करके आप उस पार जा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। बड़े बड़े दरवाजे बना दिए गए हैं। पुराने जमाने के किला देखा था आपने, इतने ही बड़े गेट होते थे, लेकिन उसमें राजा की सुरक्षा के लिए ऐसे किले बनाए जाते थे। आजकल कोई अपना हक मांगने ना पहुंच जाए, इसलिए सोचिए कटीले तारों से इस घर को बनाया गया है। ऊपर जैसा कि सेंट्रल जेल हो, बड़े बड़े गेट बनाए गए हैं, सामने पुलिस वाले खड़े हैं, उन्हें भी इनका दर्द पता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए आप समझिए, आप देखिए और अपने बेबसीपन का इजहार मत कीजिए। आप समझिएगा, बस सोचिएगा जरूर कि किस तरह से कोर्ट के आदेशों की अवहेलना सरकार नहीं कर रही है, किस तरह से जब शासन निरंकुश हो जाता है, किस तरह से जब अत्यधिक सत्ता और अत्यधिक पावर किसी व्यक्ति के पास में, किसी संगठन के पास पहुंच जाता है, तो आपकी आवाज़ को, आम लोगों की आवाज़ को यूं ही कुचल दिया जाएगा। आप जान दे दीजिए, 2-4 जान चली भी जाएंगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, 2-4 वोट कट भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ेगा उसे
जिसका वो बच्चा होगा, फर्क पड़ेगा उसे जिसकी वो माँ होगी, फर्क पड़ेगा उसे जिसके लाठी का सहारा वो युवा होगा। फर्क तो उसे पड़ेगा, लेकिन सरकारों को क्या फर्क पड़ता है? अगर सरकारों को फर्क पड़ता तो कोर्ट के आदेश के बाद में, जब सितंबर 2025 में कोर्ट ने बोला था कि 2 महीने के अंदर इनकी जो वैकेंसी है इसको भरा जाए, उनको नौकरी दी जाए, तो शायद अभी तक ये हो गया होता। लेकिन सरकार ने उस आदेश को रद्दी के टोकरी पे फेंक दिया कल रात में। युवा गुस्से पे हैं, उनका कहना है कि अब लड़ेंगे या मरेंगे। कड़ाके की ठंड पे बच्चों के साथ में, छोटे छोटे बच्चों के साथ में ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, खून से खत लिख रहे हैं नेताओं को। संवैधानिक ढांचे में बैठे हुए जो बड़े बड़े आला अफसर हैं उनको संदेश भेज रहे हैं। सुन लीजिए, कोई तो सुन लीजिए। परीक्षा साल 2023 में हुई थी, अभी 2026 चल रहा है। उस समय भी हम विश्वगुरु थे, आज भी विश्वगुरु हैं, लेकिन विश्वगुरु में गुरुओं की हालत। इनको तो कहीं ना कहीं गुरु होना था ना, ये तो सहायक शिक्षक की परीक्षा देके पास होके आए हुए भर्ती हैं। आखिर क्यों? कब तक सवाल नहीं करेंगे? कब तक अपने बच्चों को ऐसे सरकारों के हाथों की कठपुतलियां बनाकर रखेंगे? कब तक सवाल नहीं पूछेंगे? कब तक देखते रहेंगे यूं ही मजबूर होकर के? जो युवा हैं वो चिल्ला रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, कौन सुनेगा? डबल इंजन है, जिस रायपुर में है वहाँ ट्रिपल इंजन है। महापौर भी उनके हैं, विधायक भी उनके हैं, सांसद भी उनके हैं, मंत्री भी उनके हैं, प्रधानमंत्री भी उनके हैं। तो आखिर समस्याओं का हल क्यों नहीं निकल रहा है? आखिर कौन जवाबदार? चलिए, जिस तरह से आज की जो घटना हुई, मुझे लगा कि आपको जानना जरूरी है। जिस तरह से आज जो बेरोजगार जो युवा हैं, जिनके हाथों पे रोजगार होना चाहिए थे, अगर हाथ में पेट्रोल लेकर के घूम रहे हैं तो तकलीफ होती है, दिल सहम जाता है कि आप कितने भी कठोर मेहनत करके अगर आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि जहां पर से आपकी नौकरी सुनिश्चित होनी चाहिए थी, तब भी उसे देखने वाला कोई नहीं है, तब भी आपकी काबिलियत की कोई कीमत ही नहीं है। सरकार आपको ये चुटकी में भगा देगी। वो चाहेगी तो आपको रखेगी, चाहेगी तो आपको निकाल देगी, चाहेगी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेगी, या चाहेगी तो उस आदेश को रद्दी की टोकरी में फेंक देगी। क्या करेंगे आप? डीएड के अभ्यर्थियों के साथ में जो ये सलूक हो रहा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कोर्ट के आदेश के बारे में क्या सोचते हैं? उसका परिपालन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? शिक्षा मंत्री के बारे में क्या सोचते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो उन्हें मिली हुई है, तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली की तरह कार्य कर रहे हैं? क्या जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं विष्णुदेव साय जी, क्या सिर्फ और सिर्फ वो केंद्र के सारे पे काम कर रहे हैं, या उनका भी कोई माइंडसेट है? उनका क्या इस मसले पे पहल होनी चाहिए? कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद।